सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स होते क्या है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाते हैं। क्या सिर्फ ग्रीन कैंडल बनना मतलब बायर्स एक्टिव है, इसको भी देख लेंगे। क्या रेड कैंडल मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहा है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, ये भी समझेंगे। मार्केट में बायर्स और सेलर्स का असली रोल क्या है। ठीक है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स का असली रोल क्या है, इसको भी समझ लेंगे। और क्या रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अलग अलग टीम में काम करते हैं, इसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ में ये भी समझेंगे कि ये रिटेल ट्रेडर्स है कौन। ठीक है, एंड ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है कौन। ठीक है, इन लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा बायर्स और सेलर्स समझाने का पर्सपेक्टिव यही है कि आईसीटी और एसएमसी समझाने से पहले बायर्स और सेलर्स का असली गेम समझना पड़ेगा। अगर जी ये समझ गए तो तुम लोग को ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा कि आईसीटी और एसएमसी समझना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझते हैं बायर्स और सेलर्स होते क्या है और ये कैसे इन लोगों का काम करता है, ये लोगों को मैनिपुलेट करते कैसे। ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं। अब देखो, मार्केट में दो टीम होती है, एक बायर्स का, दूसरा सेलर्स का। ठीक है, अब दो टीम होती है। इससे पहले तुम ये ध्यान में रखो कि मार्केट एक बैटल फील्ड है। द मार्केट इज अ बैटल फील्ड। ये एक बैटल फील्ड है जिसमें मेजरली दो टीम होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा टीम ही नहीं है। एक बायर्स का टीम एंड एक सेलर्स का टीम। मार्केट में बस दो टीम होती है और इन दोनों में फाइट चलता है मार्केट में। ठीक है, अब इन दोनों में फाइट चलता है। अब इन दोनों के फाइट का रिजल्ट कौन बताता है कि बायर्स जीते कि सेलर्स जीते। इन दोनों के फाइट का रिजल्ट बताता है कैंडल। जो कैंडल अभी बन रहा वो चल रहा, तो अभी तक मार्केट डिक्लेयर नहीं किया कि जीता कौन है। जब वो बन के कैंडल रेडी हो गया तो उससे पता चलता है कि हाँ, अगर जो ग्रीन कैंडल बना तो बायर्स जीत गए, अगर जो रेड कैंडल बन गया तो सेलर्स जीत गए। लेकिन क्या सिर्फ ग्रीन कैंडल बने बायर जीत गए तो क्या तुमको लगता है कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा? क्या तुम एक कैंडल को देख कर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? मैंने इसमें भी लिखा है। क्या लिखा है? क्या सिर्फ ग्रीन कैंडल बनना मतलब क्या बायर्स एक्टिव है? नहीं, कुछ कुछ ग्रीन कैंडल बनाए जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अब रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं हम लोग आगे चल के वीडियो में सीखेंगे। पहले इतना समझ लो कि हर ग्रीन कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है और हर सेलिंग कैंडल मतलब रेड कैंडल पे भी ट्रेड सेल नहीं करना है, नहीं तो तुम फंस जाओगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर से फुल्ली मार्केट में बायर्स एक्टिव है तो बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को अप डाउन करके ऊपर ले जाते हैं और सेलर्स मार्केट को डाउन अप करके नीचे लेके आते हैं। सीधा मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता, सीधा मार्केट कभी नीचे नहीं आता। चलो मैं तुम लोग को इसको चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, ये चार्ट है यूरो यूएसडी का चार्ट है फॉरेक्स का। ठीक है, इसमें देखो मार्केट कैसे चला, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बायर्स एक्टिव है। ठीक है, अब ये अप जा रहा है, तुम यहाँ पे सेलिंग कैंडल देखे तो क्या तुम एक सेलिंग कैंडल से बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? हाँ गिरा, हल्का सा गिरा, फिर क्या हुआ, ऊपर निकल गया तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट। अब बताओ तुम क्या करोगे? एक कैंडल से तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ से सेलर्स आ गए। ये तुमको मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है कि तुम देखो कि यहाँ पे सेलर्स आए और तुम यहाँ पे सेल करो और फिर ये बायर्स जो यहाँ से एक्टिव है, जो यहाँ पे रियल्स बायर्स है, वो फिर यहाँ से बाई करेंगे, तुम्हारे स्टॉप लॉस खा जाएंगे। मान लो तुम यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखे, जैसे ये बना, तो तुम ये ग्रीन कैंडल देखे कि हाँ ग्रीन कैंडल बन गया, वसी ने बताया था कि ग्रीन कैंडल बने तो मार्केट बायर्स जीत जाते तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक कैंडल का बनाया, जब वो एक कैंडल बन के रेडी हो जाए तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि हाँ इस ग्रीन कैंडल बना तो बायर्स जीते और रेड कैंडल बना तो सेलर जीते। मैंने अगले कैंडल का प्रेडिक्शन नहीं किया। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, एक मूव पकड़ना है कि ये सेलर्स का जोन है, इसमें हल्की हल्की ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, इसमें मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है, इसमें नहीं फंसना है हम लोग को पूरा, जैसे कि ये बायर्स का जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब ये इसको कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाते हैं, ये हम लोग एसएमसी सीखेंगे, आईसीडी सीखेंगे, तभी पता चलेगा। ऐसे मैं तुम लोग को समझाऊंगा, बिल्कुल तुम लोग को आइडिया नहीं होगा कि बक क्या रहा है। ठीक है, बस इतना समझ लो, हर ग्रीन कैंडल पर बाय नहीं करना है, हर रेड कैंडल पर सेल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इस ये ग्रीन कैंडल एक बना तो इसमें पता चल रहा है हाँ बाहर जीत गए, फिर ग्रीन कैंडल बना तो पता चल रहा है बाहर जीत गए, ये रेड कैंडल बना तो पता चल रहा है हाँ से इसमें सेलर जीत गए। मैंने पूरा एक का नहीं बताया, सिर्फ पूरा एक इतने दूर का नहीं बताया, सिर्फ एक कैंडल का बताया। ठीक है, इतना समझ लो। चलो अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। अब देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया, मार्केट में दो टीम होती है, एक बायर्स की एंड सेलर्स की। लेकिन बायर्स के अंदर भी दो टीम होता है, बायर्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और सेलर्स भी दो टाइप के होते हैं। अब चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो बायर्स भी दो टाइप के होते हैं और सेलर्स भी।
अब बायर्स में कौन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिटेल बायर्स, ठीक है, हम जैसे लोग, आम आदमी, जिन लोगों के पास पैसे कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ये बहुत ज़्यादा होगा रिटेल ट्रेडर्स के। नहीं तो जिन लोगों के पास बहुत पैसे कम हो, आम आदमी जो ऐसे ट्रेड कर रहा है रैंडमली, टेक्निकल एनालिसिस सीख कर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख कर, डब्ल्यू पैटर्न सीख कर, ये सारी चीज़ें सीख कर वो ट्रेड कर रहा है, ये रिटेल ट्रेडर्स हो गए। और ये होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, बैंक्स, जिनके पास ह्यूज अमाउंट में मनी हो, पैसा हो, करोड़ों में, हजार हजार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़, 3-3 हज़ार करोड़ एक बार में मार्केट को घुमा देते हैं ये लोग, ठीक है। मैंने तो बहुत कम बोल दिया, बहुत पैसे होते हैं बात। हैज फंड्स, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ज़्यादातर सबको पता होगा। म्यूचुअल फंड क्या दावा करता है कि अपने रिस्क पे ट्रेड ले, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, लेकिन वो रिटर्न देता है, उसमें लॉसेस नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहता है। उन लोग के पास इतना पैसा रहता है कि वो लोग इन रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लेते हैं, इन रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने पैसों से। अब ऐसे रिटेल सेलर्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स भी होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं स्मार्टली, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देख कर ट्रेड करते हैं। इन लोगों का लिक्विडिटी स्वीप करते हैं क्या मतलब, देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ये लोग क्या करेंगे, ऊपर का सारा लिक्विडिटी लेते जा रहे हैं। इधर रिटेल ट्रेडर्स घुसेंगे सेलिंग के लिए, फिर यहाँ भी रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग के लिए घुसेंगे, लेकिन ये क्या करें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कि इन लोग को थोड़ा हल्का सा सेलिंग दिखाएगा, फिर मार्केट फटाक से ऊपर, इन लोग का स्टॉप लॉस खा गए। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का काम क्या है, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लेना, स्टॉप लॉस हंट करना, लिक्विडिटी लेना, इन लोगों का, ठीक है, इन लोग का यही काम है। तो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स रिटेल बायर्स का पैसा लेते हैं, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स रिटेल सेलर्स का पैसा लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ही लोग होते हैं, बस ये मार्केट के बिहेवियर से चेंज हो जाते हैं। अगर जैसे सेलिंग का ऑप्शन है तो ये सेल करते हैं, एंड बाइंग का ऑप्शन है तो ये बाई करते हैं। इन लोग का बस यही काम है कि इन रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट करना, इन लोग को मैनिपुलेट करना और इनका पैसा लेना। इन लोग के पैसों से इन लोग का घर चलता है। क्यों 90% ट्रेडर्स अभी तक लॉस में है, क्योंकि उन लोग को नहीं पता कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है। वो मार्केट को ऐसे गैम्बल करते हैं, गैम्बलिंग लेके चलते हैं, उसको जुआ खेलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट जुआ नहीं है, लोगों ने उसे बना दिया है। अब चलो आगे समझते हैं। देखो ये क्या है, ये एक रिटेल ट्रेडर का जोन है, ठीक है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का जोन है, ठीक है। पूरे मार्केट में 90% रिटेल ट्रेडर है और सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। अब बताओ, फिर भी ये लोग इन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि पूरे मार्केट का कैपिटल इन लोगों के पास 85 to 90% है, ठीक है, और पूरे रिटेल ट्रेडर्स के पास सिर्फ 10 से 15% है कैपिटल। अब ये लोग जब चाहे इन लोग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये लोग क्या सीखते हैं रिटेल ट्रेडर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, जो भी हो, ये लोग इस पर ट्रेड करते हैं। ये इसीलिए बनाया गया है कि लोग इसमें देखकर बाइंग सेलिंग करें और ये लोग इन लोगों को ट्रैप करें। सपोर्ट बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, लोग समझेंगे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, अब मैं यहाँ से बाई करूँगा ऊपर जाएगा, ये लोग यहाँ से बाई की हल्का ऊपर के नीचे इन लोग का स्टॉप खा जाता है, स्टॉप लॉस खा जाता है। फिर जो सेलर्स होते हैं वो देखते हैं कि इधर ब्रेक हो गया, तब सेलिंग करेंगे, फिर ऐसे ऊपर जाता है, इन लोग का स्टॉप लॉस खा जाता है। बायर्स का भी स्टॉप लॉस गया, सेलर्स का भी स्टॉप लॉस गया। तो इन सारी चीज़ों पर तो ट्रेड करना ही नहीं है, तुम हमेशा फंसोगे इसमें, हमेशा फंसोगे इसमें। अब इसमें भी देखो 90% है ना, तो इसमें भी कुछ परसेंटेज लोग प्रॉफिटेबल है। अब वो कौन लोग होते हैं जो स्मार्टली काम करते हैं, इन लोगों जैसे, इन लोगों का फुटप्रिंट पहचानते हैं, इन लोग को साइकोलॉजी से समझते हैं कि ये लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। फुटप्रिंट इन लोग का हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसी के लिए आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम लोग को इंस्टीट्यूशनल का फुटप्रिंट पहचानने के लिए कि मार्केट में आगे करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब ये इसमें से जो 10% होते हैं वो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, ठीक है, उसको गैम्बलिंग, उसमें गैम्बलिंग नहीं करते। उन लोग का साइकोलॉजी बहुत मजबूत होता है, अपने साइकोलॉजी पे काम करते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, ठीक है। वो जुआ नहीं खेलते इसमें। शेयर मार्केट एक टाइप का बिजनेस है, लेकिन लोगों ने इसको जुआ बना दिया। उन लोगों को क्या चाहिए, आओ 1-2 महीने सीखो, उतना भी कोई नहीं सीखता, थोड़ा बहुत सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ जाए रेजिस्टेंस पे तो सेल कर दो, सपोर्ट पे आए तो बाई कर लो, और करते रहो ट्रेड, फंसते रहो, अपना पैसा देते रहो। अब उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में और पैसा लॉस करो, ऐसा नहीं होता। स्मार्टली सीखो। शेयर मार्केट जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तुम लोग को आईसीटी एसएमसी सीखना पड़ेगा। ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट ही है। क्यों ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, क्योंकि इन लोग का फुटप्रिंट पहचानने के लिए कि ये मार्केट में अब करने क्या वाले,
ठीक है, इन लोग का फुटप्रिंट पहचानने के लिए, इन लोग के पीछे चलने के लिए। मतलब ये 90% जो ट्रेडर्स है इसमें से 10% प्रॉफिटेबल होते हैं, सिर्फ 10%। ठीक है, अब ये 10% इन लोग के साथ चलते हैं, ट्रेडिंग को एक बिजनेस बना के चलते हैं, गैम्बल नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? तो बस आज की वीडियो में यही था, रिटेल ट्रेडर्स जोन और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जोन का मेरे को समझा रहा था कि आप लोग आगे चल के आईसीटी और अच्छे से समझे। और आईसीटी समझना क्यों जरूरी है आप लोगों ने ये भी देख लिया, क्योंकि आईसीटी इसीलिए सिखाया जाता है कि इन ट्रेडर से तुम लोग को अलग चलना है, इन लोग को पीछे, इनके पीछे चलना है। ठीक है, ये क्या करने वाले, अगर जो मान लो ये सेल करना, ये लोग सारे बाई कर रहे हैं, अगर जो तुम भी रिटेल हो इन लोगों के साथ चलोगे तुम भी बाई करोगे, अगर ये सेल किए नीचे आया, इन लोग का स्टॉप लॉस गया, तुम्हारा भी गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ये जब बाई कर रहे हैं तो तुम पेशेंस बनाए रखो, जब ये सेल करेंगे उस चीज़ को तुम पकड़ना, ये सेल कहाँ करने वाले, वहां से तुम भी सेल कर दो साथ में। तो जहां पर 10-20 करोड़ 50 करोड़ रुपया लगा हुआ है, ठीक है, ये उन लोग का पैसा लेंगे कि कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ लगा हुआ उधर का पैसा लेंगे, ये बताओ। जिधर सबसे ज़्यादा पैसा लगा, मान लो इधर 50 करोड़ लगा हुआ है इधर बाइंग में, और सेलिंग में यहाँ पर लग गया 2 करोड़, तो इन लोग को कौन सा पैसा लेना है, इन लोग को लेना है सीधा 50 करोड़ का। तुम्हारा 2 करोड़ से इनको फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा 50 करोड़ लेंगे ना, तो तुम लोग भी इनके साथ में निकल गए, इसमें से तुम लोग को भी मिल गया। तो इन लोग के साथ चलना है, इन लोग के साथ कभी नहीं चलना। आई थिंक आप लोग को मेरी बातों को समझ में आया होगा। अगर जो मेरे को समझाने में जो भी गलती होगी तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का, मेरे को जैसे समझ में आता है, मैं जैसे समझ रहा हूँ वैसे मैंने समझाया आप लोग को। ना मैं वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग करता, ना कुछ करते, सिंपली प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ और उसको रिकॉर्ड करके अपना वॉइस रिकॉर्ड करके बना दिया हूँ बस। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय सेलर्स हम लोग समझ गए कैसे क्या करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स जोन से निकलना क्यों जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पीछे चलना क्यों जरूरी है, और आईसीटी एसएमसी क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्यों सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का फुटप्रिंट पहचान सके कि वो जाना किधर चाहते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।